हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रश्नावली नंबर करेंगे 5.4, जो अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 8 गणित का वर्ग और वर्गमूल वाला। उसमें हमने प्रश्नावली 5.3 तक कंप्लीट कर ली है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपनी प्रश्नावली 5.4। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का 5.4 का। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब आपको इस क्लास में सीखना है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहली वाली जो प्रश्नावली थी 5.3, उसमें हमने सीखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर हम सीखेंगे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है 2304, 2304, ठीक है ना। अब इसमें बच्चों देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखिए सबसे पहले इसमें आपको जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं? जोड़े बनाने हैं। जोड़े किस साइड से बनाने हैं? जोड़े आपको इकाई की साइड से, मतलब इकाई से दो दो के जोड़े बनाने हैं। ये दो दो के आपको जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। अगर जोड़े बनते ही, अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 4 5 6 2 ये संख्या है, ये वाली संख्या, इसके जोड़े बनाने हैं तो इस साइड से आप दो दो के जोड़े बनाएंगे, लास्ट में एक बचेगा तो एक रह जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। तो हमने ऐसे इकाई की साइड से, उस साइड से ही हमें ऐसा जोड़े बनाते हुए आना है। यहाँ पर बना दिया जोड़ा। तो देखिए बच्चों, अब आपको पहला जोड़ा लेना है 23। पहला जोड़े में क्या है? 23। अब 23 है बच्चों, तो 23 को हम ऐसे संख्या से गुणा करना, 2 बार संख्या वर्ग करनी, जैसे कि 2 इंटू 2 कर दिया, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 और 5 इंटू 5। बच्चों यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 16 और यहाँ पर हो गया 25। ओके, तो मुझे 23 चाहिए, या तो मुझे 23 आने चाहिए या फिर बच्चों 23 से कम आनी चाहिए संख्या। तो 23 से कम है, देखिए 5 इंटू 5 करूंगा तो 25 हो जाए। हमेशा संख्या को वर्ग करना है, जो संख्या ले रहे हैं उसका वर्ग करना है। तो 25 ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये वाली संख्या लेंगे बच्चों, 4 इंटू 4 16 वाली। तो यहाँ पर 4 4, कौन सी संख्या लेंगे? 16। कौन सी संख्या लेंगे? 16 आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर आया 16। पहली बार हमने क्या लिया? 4 लिया है, तो आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे बच्चों? 4, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। देखिए, अब 23 में से 16 माइनस करने हैं, तो 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा बच्चों? 7। तो यहाँ पर अब 7 आया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से जो संख्या नीचे उतारेंगे, भाग करते वैसा का वैसा। तो इस संख्या में ये जोड़ा है, तो ये जोड़ा एक साथ नीचे उतरेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 0 4, एक साथ नीचे उतरेगा। फिर यहाँ से ऐड कर दीजिए, देखिए 4 और 4 कितने होते हैं? 8। और यहाँ पर आपको वापस, यानी कि 2 गुणा 2 लेना है आपको। ये न लो, इससे नहीं जाए तो आपको 3 इंटू 3 लेना है। इससे नहीं जाए तो आपको चेक करना है उसमें 704 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। चलिए हम करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए 8 है, इसमें मैं बच्चों चलो 7 से कर देते हैं। कितना आ गया? 49, 7 चौदह 49 के 9, 56 और 56 और 4, ये 60, मतलब 609 आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। हम एक और संख्या आगे बढ़ते हैं, 8 है इस यहाँ पर, तो 8 गुना 8 करते हैं, कितना आएगा? 64 का 4, 80 6, 64 और 6 70, 704 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 गुना 8, 8 8, ठीक है ना। कितना आया हमारे पास? 704। 704 में से 704 गए तो यहाँ पर 0 बचा, और दूसरी बार मेरे पास कौन सी संख्या ली मैंने? 8। तो मेरे पास आंसर है, जो उत्तर है वो कितना हो गया? 48। ओके,
तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना हो गया 48। ये यहाँ पे कर दीजिएगा आप इसको। ओके, इस प्रकार से ये हमारा आंसर आया। इसका यहाँ पर हम लिख देंगे 2304 का वर्गमूल कितना आया बच्चों 48। ये मेरे पास आंसर आया। ओके, समझ में आया अच्छे से सवाल किस प्रकार से किया हमने सवाल को। इसी प्रकार से हमें सभी सवाल हल करने हैं। आज की इस क्लास में आपके एक एक सवाल को हम कंप्लीट हल करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, सेकंड सवाल में है 4489। दूसरा सवाल है सेकंड सवाल 4489। ठीक है, इस सवाल को कैसे करते हैं वो देखिए बच्चों। सबसे पहले अब दो दो के जोड़े यहाँ से दो यहाँ से दो, तो दो दो के जोड़े में क्या 44 से पहले संख्या 44 को मैं 5 इंटू 5 करूंगा बच्चों 25 हो जाएगा। 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। देखिए बच्चों 6 इंटू 6 किया तो हो गया 36, और 7 इंटू 7 करूंगा तो हो जाएगा 49। तो 49 तो बच्चों ज्यादा आ रही है, तो हम लेंगे 36 वाली संख्या 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 लेंगे। कितना आया था आंसर बच्चों 36। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा बच्चों 6। आप इसमें इस पेंसिल 6 आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला आंसर में 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 44 में से 36 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा बच्चों 8। ऊपर से संख्या नीचे उतारेंगे तो जोड़ा बना हुआ है, तो दोनों संख्या एक साथ नीचे आएगी, और यहाँ पर हम दोनों का जोड़ करेंगे तो 6 और 6 12। यहाँ मुझे किसी भी संख्या से गुणा करना है, और आंसर या तो ये आनी चाहिए संख्या या इससे कम आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं अपन। 5 ले लेते बच्चों, 5 लिए तो कितना आ जाएगा 25 का 5 2 5 10 12 का 2 1 5 6। ये बच्चों नहीं आ रहा है, तो 800 है, तो इससे जस्ट आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। 12 का 7 से कर लेते हैं बच्चों इससे। 49 के 9 4 14 और 4 18 18 का 8 1 7 और 1 8। मतलब अपने बच्चों किसका आ रहा है 7 से गुणा करने पर आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 7 गुणा 7 करेंगे हम, कितना आ रहा है 889। ठीक है बच्चों, इसमें से ये गया तो यहाँ पर बचा 0, और सेकंड टाइम मेरे आंसर जो आया है वो कितना आया बच्चों 7। कितना आया है 7। इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, ये यहाँ तक। ठीक है, ओके। यहाँ से हम लिखेंगे कि जो वर्गमूल है 4489 का वो है बच्चों 67। ओके, इसको आप रब कर दीजिएगा। समझ में आया बच्चों अच्छे से। ठीक है, अच्छे से इसको देखिए। इस प्रकार से हमने ये आंसर इसका हल किया 67। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ से अपना थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 3481। 3481। 3481 बच्चों किस प्रकार से करेंगे ये देखिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को दो बार वर्ग करना है, मतलब वर्ग करके बताना है। जैसे 3 इंटू 3 करूंगा 9, 4 इंटू 4 करूंगा 16, 5 इंटू 5 क्या 25, 6 इंटू 6 किया तो 36। तो ये बच्चों देखिए 5 इंटू 5 पर 25 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों 25, और 6 इंटू 6 पर कितना आ रहा है 36। तो 36 ज्यादा हो रहा है, हम लेंगे 25 वाला। तो पहला आंसर जो आएगा बच्चों वो मेरे पास आएगा 5। हमने किया 5 गुणा 5। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पहला आंसर यहाँ 5 इंटू 5 करने पर 25 होता है। जोड़े बनाने हैं तो जोड़े तो यहाँ से दो दो के जोड़े हैं बच्चों। ये आपको फर्स्ट पहला काम यही करना है कि आपको जोड़े बनाने। जोड़े यहाँ पे बच्चों दो दो है, तो हमने डायरेक्ट कर लिया, तो 2 और 2 जोड़े बन गए। अब बच्चों देखिए
34 में से 25 घटाना है, 5 और 4 9 आ जाएंगे। ऊपर से बच्चों 81 नीचे आएंगे, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 10 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। अब इसमें गुणा करते हैं। 10 में मैं अगर 9 इंटू 9 कर देता हूँ तो कितना आ गया? 81 और 9, 900, सॉरी, अब इसको गुणा किया मैंने बच्चों, तो 9 इंटू 81 बटे 81, जीरो, देखिए 9 इंटू 9, 81 का 1, 8, 8 9 और 0 के 8, और इसके बाद 9, 981 उत्तर आ गया। यहाँ पर बच्चों करना पड़ेगा आपको 9 गुणा 9, और यहाँ पर सेकंड टाइम मेरा आंसर जो आएगा वो ये आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा 981 में से 81 गया तो 0। इस प्रकार से मेरे पास वर्गमूल आ गया 34, 81 का वर्गमूल है वो आ गया 59। ये आंसर हो गया। ओके, इस प्रकार से हमने ये तीनों सवाल यहाँ पर कंप्लीट किए। आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला सवाल लेते हैं। 3 सवाल अपने अच्छे से देखे, 3 सवाल हो गए अच्छे से। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कौन सा है? चौथा सवाल है 529। क्या है बच्चों? 529 है। चलिए चौथा सवाल करते हैं 529। 529 देखिए बच्चों, 529 में आपको देखना है, सीधी सी बात है, जोड़ा बनाना है। यहाँ से बच्चों 2 का जोड़ा, यहाँ से 1 का जोड़ा बनेगा। ओके, यहाँ से 2 का और यहाँ से 1 का जोड़ा बनेगा। अब देखिए बच्चों, 1 5 है, तो या तो मैं 2 इंटू 2 करूंगा बच्चों तो 4 आ जाएगा। 3 इंटू 3 में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो मुझे 4 वाला लेना पड़ेगा 2 बार। कितनी बार बच्चों? 2 बार। पहला आंसर आएगा 2, 2 इंटू 2 किया, 2 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, इन दोनों को प्लस किया तो हो गया 4। अब देखिए 5 में से 4 गया, 1 बचा, ऊपर से संख्या दोनों जोड़े में नीचे आएगी, और यहाँ पर आपको गुणा करना है। 4 है तो अगर मैं इसको 3 इंटू 3 करता हूँ तो कितना आता है? 9 आ गया, और 3 चौक 12, 129 आ गया। तो सही है, यहाँ से 3 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ से 129 ही आएगा। 129 में से 129 गया तो 0। यहाँ से दूसरी बार मैंने 3 लिया तो आंसर क्या आएगा? 23। क्या आएगा बच्चों? 23 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 529 का जो वर्गमूल होगा वो बच्चों क्या होगा? 23 होगा। ओके, समझ में आया? अगला सवाल देखें, हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा हो गया, पांचवा है 32 49। पांचवा सवाल है 32 49। ओके, अब इसमें आप देखो, सबसे पहले हमें क्या करें? जोड़े बनाने हैं, 2 2 के जोड़े बना दिए। चलिए अब देखिए 32 है, क्या है बच्चों? यहाँ से 32 है, तो 32 से मैं करूँगा 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 36 ज़्यादा होता है तो हम 5 लेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे, 5 गुणा 5, ये ऐड होंगे, 5 गुणा, पहला आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर आएगा बच्चों कितनी बार? 25 है, माइनस किया हमने तो आया 7 बार। कितना आया बच्चों? 7, और ऊपर से हमने नीचे संख्या उतारी 49, दो एक साथ आ जाएगी। यहाँ पर हो गया बच्चों 10। कितना हो गया? 10। यहाँ 10 है, अब इसको जैसे 8 8 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गया 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। ये बच्चों नहीं होगा 64, 864 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको 7 7 से करेंगे। किससे करते हैं बच्चों? 7 7 से करो आप, यहाँ पर भी 7 आएगा। तो चतु चतु 49, 49 के 9, 4 0 और 7, 749, मतलब 7 से करेंगे हम तो 7 आ गया। यहाँ पर भी 7 आ गया। यहाँ आपके पास आ जाएगा 749। कितना आ जाएगा? 749। 749 में से 749 गया तो 0, और यहाँ पर सेकंड टाइम जो आंसर आया बच्चों वो 7 है। तो हमारे पास आंसर हो गया 57, मतलब कि 32 49, उसका आंसर है वो कितना है बच्चों? 57। ये हमारे पास इसका वर्गमूल आया। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 4 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास 1369। 1369, 1369। इसमें आप बच्चों देखिएगा 1369 में 2 2 के जोड़े बन गए। सबसे पहले अब 13 है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16 होता है, और 3 इंटू 3 9 होता है, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पर बच्चों लेंगे 3 गुणा 3। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा 3। कितना होगा बच्चों? 9 हो गया।
13 में से 9 के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ऊपर से उतारा 69। ये कितने हो गया, 3 और 3 बच्चों 6। अब 6 से यहाँ पर गुणा करना है, आपने 3 से किया तो हो जाएगा 9 और 18, 189 होता है, तो ये नहीं आएगा बच्चों। तो हम आगे इससे जस्ट बड़ी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मैंने 5 से किया तो 25, ये भी नहीं आएगा। अब अगर मैं 7 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। 7 से किया मैंने बच्चों, तो यहाँ से 49 आ गया, 4 हासिल आ गई, 42 और 4 कितने हो गए बच्चों, 46, 46 हो गया उत्तर। यहाँ पर मैंने 7 से करना होगा, इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। 469। अब देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से आगे। देखिए 7 में से 7 किया तो 0 बचेगा, और दूसरी बार मेरे पास 7 आया तो आंसर में 7 आ जाएगा। √1369, इसका आंसर जो होगा वो होगा बच्चों 37। ओके, ये हमारे पास आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने 6 सवाल तक किए, आगे बढ़े 7वां सवाल देखते हैं हम। देखिए बच्चों 7वां सवाल देखिए क्या है, 57 76 6 57 76। ये सवाल देखिए बच्चों, अच्छे से देखना सवाल को, दो दो के जोड़े बन गए ऊपर से, ठीक है ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। 57 आना चाहिए, 57 या इससे कम। तो 7 × 7 क्या होता है बच्चों, 7 × 7 49। 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है। तो बच्चों हम क्या लेंगे, 64 ज्यादा हो जाता है, 49 वाला लेंगे, 7 × 7 लेंगे। चलिए कितना आता है 49, तो हम 7 लेंगे, क्योंकि 64 बड़ा हो जाता है, तो हम लेंगे 7 वाला। तो 7 × 7 कितने बार आंसर है, 7 आएगा, कितना आया 49। 57 में से 49 गए, कितना बचा बच्चों, 8 बचा, ऊपर से उतारा तो हो गया 76। 7 × 7 दोनों को प्लस किया, 7 और 7 14 हो गए। अब 14 में यहाँ से आपको जैसे 3 से किया तो कितना हो जाएगा 9, 3 का आंसर नहीं आएगा बच्चों। तो चलिए 14 को 5 से 25 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 36, 6 से करते बच्चों, 36 के 6 3 624, 24 25 26 27, 27 7 हासिल 2, 6 और 2 8। ये बच्चों हो गया, 6 बार करेंगे तो 6 6 कितना आंसर आया सेकंड टाइम 6, 876 876 876 में से 876 गया तो 0। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ से निकल के आया, वर्गमूल करेंगे हम 57 76 का, आंसर आ गया बच्चों 76। इस प्रकार से इसका आंसर क्या है। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। धीरे से देखिए, जोड़े सबसे पहले स्टार्टिंग में आप जोड़े बनाने हैं, उसके बाद आपको पहली संख्या लेनी है, पहली संख्या लेंगे। अब ऐसी संख्याओं का वर्ग करो, या तो 57 आए या 57 से कम आए, वो संख्या आपको लेनी है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर जैसे दोनों को ऐड किया 14 आ गए, फिर ऐसी संख्याओं को 2 बार गुणा करना है, यहाँ पर इस तरीके से गुणा करना है ताकि ये वाली संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए, आगे बढ़े तो, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है आपको। 7वां सवाल कर दिया। 8वां सवाल क्या है, 7921। 8वां सवाल, सेवन नाइन टू नाइन देख लेते हैं एक बार फिर से। 7921 होगा, ठीक है ना, 7921 है, 7921 है। अब यहाँ से ये 2 के जोड़े, ये 2 के जोड़े। ओके, चले आगे बढ़े। 79 है, 79 मतलब 7 × 7 किया तो बच्चों 49 आ जाएगा, 8 × 8 किया तो 64 आ जाएगा, 9 × 9 किया तो बच्चों 81 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये लेना पड़ेगा, 81 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 64 लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, 64 कितनी बार है बच्चों, 8 बार, तो 8 और 8 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ से आंसर में आ जाएगा 8, पहली बार 8 आया। अब इसमें से माइनस करना है, 79 में से 64 माइनस करना है, कितना बचेगा, 5 में से 4 गया, चले सॉरी 9 में से 4 गया मेरे पास 5, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा। ऊपर से मैं कितना उतारूंगा, एक साथ संख्या उतरेगी 21 है, कितनी है संख्या बच्चों, 21 है। अब हमें दोनों को जोड़ना है, 8 और 8,
16 हो गए। यहाँ से आप देखिए 16 है, यहाँ से आपको गुणा करना है 1521 आने चाहिए। किसी भी संख्या से आप गुणा करो, 2 बार गुणा करना है। तो बच्चों 3 से करेंगे तो 9, चलिए नहीं होगा। 4 से 16 हो जाएंगे, नहीं होगा। 5 से करेंगे तो 25, 6 से करेंगे तो 36, 7 से करेंगे 50, 8 से करेंगे 64, 9 से करेंगे 81, 9 से करके देखते हैं बच्चों हो सके तो, ठीक है ना। ये आपको ऐसे चेक करना है। 81 का 1 हासिल 8, 6 नाम, 6 का बड़ा 9 बार, 9 6 54, 54 और 8 64 और 8 कितना हो गया बच्चों, 8 जोड़ना है 2 6, ठीक है बच्चों। 62 में बच्चों ये 2 आ गया, 6 और 9 और 6 कितने हो गया बच्चों, 15। मतलब आप 9 से करोगे, किससे करोगे आप, 9 से करेंगे तो 1521 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1521, 9 गुणा 9 करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ से 1521 गया तो 0, तो मैं रब कर रहा हूँ। सेकंड टाइम आंसर मेरा कितना आया, 9 आया बच्चों। कितना आया, 9। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, वो आंसर आया है 7921 का वर्गमूल आया है 89। कितना आया बच्चों, 89। इसी प्रकार से हम अपना 8 सवाल हो गए बच्चों। इसी प्रकार हम अपना 9वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए कैसा है। 9 सवाल है 576, 576, 576। यहाँ से जोड़े बनाने बच्चों आपको 5 7 6 जोड़े, दो जोड़े एक लास्ट में संख्या बच जाती है मेरे पास, ठीक है ना। आगे देखिए आप, अब 5 है तो ऑब्वियसली 2 होगा, 2 × 2, यहाँ आंसर आ जाएगा 2। ये हो गया बच्चों 4, 1 बचेगा, ऊपर से उतारे 76। यहाँ से 2 और 2 प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4। यहाँ से मुझे गुणा करना है किसी संख्या से कि यहाँ से 176 आ जाए, तो किससे करूँगा, 6 से। चलिए 6 से करता हूँ, तो 36 के 6, 3 24 और 3 28। ये बच्चों ज़्यादा हो रहा है, तो चलिए 4 से कर लेते हैं। किससे करते हैं, 4 से करते हैं। 16 का 6, 1 16 और 1 17, 176। तो हम आंसर क्या आएगा बच्चों, 4। ये 4 आ गया, यहाँ पर 4 × 4 करेंगे, तो यहाँ से आ गया 176। ऐसे 776 किया तो 0 बचेगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आया, वर्गमूल निकाला 576 का, कितना आया बच्चों, 24 आया। ओके, इस प्रकार से हमने 24 का वर्गमूल ज्ञात किया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है इसका, 9 हो गया। 10वां सवाल 1024, 10वां सवाल देखते हैं 1024। 10वां सवाल इसका देखेंगे 1024। सवाल नंबर 10, 1024। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ये देखिए आप, जैसे सबसे पहले जोड़े 2 और 2 के जोड़े बन गए। हम क्या करेंगे, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, तो 10 आने से 10 से कम, तो 3 × 3 होता है। यहाँ पर 3 3, ठीक है। कितनी बार आंसर आया, 3, यहाँ पर आ जाएगा 9। एक बचा, 10 में से 9 गया तो ऊपर से आए 24। यहाँ से दोनों को जोड़ा 6। अब देखिए 6, अब गुणा करना 124 होना चाहिए। किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 × 2 नहीं होगा, 2 से कर लेते तो 2 × 2, 2 × 2 4 और 12, 124। ओके, ये हो गया 2 से। अब 2 × 2 से करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 12, तो 2 × 2 कितना आ रहा है आंसर, 124। 124 में से 124 गया तो 0 बचेगा। दूसरी बार सेकंड टाइम मैंने क्या लिया है बच्चों, 2 का आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर वर्गमूल है 1024 का, 1024 का वर्गमूल है वो कितना है, 32 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल हो गया अपने पास। 11वां सवाल देखते हैं, कौन सा सवाल है बच्चों अपना, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है 31 36, 31 36, 31
6। ये बच्चों देखिए दो दो के जोड़े बन गए। चलिए 31 आना चाहिए, 31 से कम आना चाहिए। 5 इंटू 5 25 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, तो 5 लेंगे क्योंकि 36 ज़्यादा हो जाता है बच्चों। 5 इंटू 5 लेंगे। पहला आंसर तो मेरे पास 5 आ जाएगा। कितना आया था? 25। अब 25 31 में से 25 गए तो कितने बचे बच्चों? 6। ऊपर से उतारा मैंने 36। ये जोड़ा दोनों को मैंने, कितना हो गया? 10। अब गुणा करना है। अब गुणा किसे करेंगे? चलिए अब मैंने इसको 6 इंटू 6 से कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 36 6 तो 636 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ गया 636। 636 में 636 गया तो 0 बचेगा। तो आंसर मेरे पास दूसरी टाइम मैंने 6 ली। उत्तर क्या हो गया? 56। यहाँ पर वर्गमूल होगा 31 36 का। कितना हो गया? 56। अब अभाज्य गुणनखंड करने की तुलना में ये विधि आपको सरल भी रहती है, और इसको आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। और इसमें अभाज्य गुणनखंड में आपको लंबी विधि करनी पड़ती है, गुणनखंड लंबे हो जाते हैं। इसमें आपको शॉर्टकट में जल्दी से उत्तर आप निकाल सकते हो। 12वां सवाल देखिए। 12वां सवाल में है 900। कितना है? 900। यहाँ से दो के जोड़े और यहाँ से एक का जोड़ा बन गया। ओके, यहाँ से दो के जोड़े बन गए। अगली साइड इकाई की साइड से आपको दो दो के जोड़े बनाते हो सके तो आगे वाली संख्या एक सिंगल रहे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से दो, तो 3 इंटू 3 करेंगे 9 हो जाएंगे बच्चों। 3 इंटू 3, पहला आंसर तो मेरे पास आएगा 3। प्लस किया मैंने, कितना आया? 6। यहाँ पर 9, 9 में से 9 गया तो 0, ऊपर से 2 जीरो नीचे उतारे, तो 2 जीरो नीचे उतारे तो क्या हो जाएगा? ये 0 है तो यहाँ से 0 लाना है मुझे, तो 0 से करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो गया। टोटल संख्या हो गई ये। यहाँ से 900 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा बच्चों? 30। ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके, समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वर्गमूल भाग विधि से कैसे करते हैं ज्ञात हुआ, समझ में आया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। चलिए दूसरा सवाल देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। गणना नहीं करनी है, गिनना नहीं है कितनी संख्या है, आपको बताना है कि निम्नलिखित जो संख्या है इसके वर्गमूल में, ये 64 है, ये संख्या है, इसका हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में कितनी संख्याएं होगी, वर्गमूल में कितनी। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर 16 है, 16 का मैं अगर वर्गमूल करूं 4 हो जाएगा। 4 में कितनी संख्या है? एक संख्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं 121 121 का मैं वर्गमूल करूं 11 हो जाएगा। 11 में कितनी संख्या है बच्चों? दो संख्या है। तो ये तो मैं वर्गमूल ज्ञात करके फिर मैं बता रहा हूँ, हमें डायरेक्ट बताना है कि डायरेक्ट कैसे होता है। तो ये वाले हम सवाल करेंगे, इसका सवाल को आपको ध्यान से देखना है। पहला संख्या, पहला सवाल क्या है बच्चों? पहला सवाल है 64। क्या है बच्चों? फर्स्ट सवाल हम देखिए, पहला सवाल हम देखते हैं 64। ठीक है, 64 में आप नंबर देखिए, ठीक है ना। 64 में पहले सवाल में आप नंबर देखिए। 64 में पहला सवाल 64 में कुल अंक कितने? कुल अंक 2 है। कितने हैं? 2 है, ठीक है ना। अतः यह 2 है। अतः सम संख्या है। कितने हैं? 2 क्या है? सम संख्या है। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है n/2। तो n का मान बच्चों कितना है? यहाँ पर n बराबर 2 संख्या है, तो 2/2 वर्गमूल में संख्या होगी 1। ओके, ये मेरे पास आंसर हो गया। कितना आंसर आएगा बच्चों? 1। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ओके, ठीक है, अच्छा समझ में आया।
अब देखिए सेकंड वाला सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल देखिए इसका 144 है, कितना है 144 में कुल अंक 3 है। कितने हैं बच्चों? 3 है, जो कि विषम संख्या है, जो कि विषम संख्या। 3 क्या है बच्चों? विषम संख्या है, विषम विषम संख्या है। अतः इसके इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n+1/2। n+1/2। तो n का मान कितना है बच्चों? 3 + 1/2। यहाँ से हो जाएगा 4/2 बराबर 2 आ जाएगा। मतलब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। हमारे पास आंसर हो गया बच्चों 2। ओके, चलिए आगे बढ़े। थर्ड सवाल देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 4489। 4489 में कुल अंक यदि सम संख्या है तो फॉर्मूला लगाना n/2, और अगर विषम संख्या है तो n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 4489 में कुल अंक कितने हैं बच्चों? कुल अंक 4 है। 4 है, जो कि सम संख्या है। सम संख्या है। अतः इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2। यहाँ से हो जाएगा n/2। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? n/2 मतलब 4/2, 4/2। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 4/2, 2। ये आंसर हो गया। ओके, ये आंसर है मेरे पास तीसरे सवाल का। हो गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया। चौथा सवाल देखिए बच्चों। चौथे सवाल में देखिए, चौथा सवाल क्या है? वो चौथा सवाल है 27, 5। 27, 5 में कुल अंक कितने हैं? 2, 4 और 5। 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। जो कि विषम संख्या है। 5 विषम संख्या होती है। 0, 2, 4, 6 और 8 सम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7 और 9 विषम संख्या होती है, जो कि एक विषम संख्या है। अतः इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2। विषम संख्या, सॉरी बच्चों, विषम संख्या है तो n+1/2। तो हो गया 5 + 1/2। हो गया ये 6/2। तो आंसर हो गया मेरे पास यहाँ पर 3। कितना हो गया बच्चों आंसर इसका? 3। ओके, समझ में आया? अब आगे वाला सवाल देखिए। इसका चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल है 39,0625। 39,0625 में कुल अंक
कितने हैं बच्चों? 2 4 6, 6 है जो कि सम संख्या है। कितने हैं? सम संख्या है। अतः इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितनी है? 39,0625 है। कितनी संख्या है? सम संख्या है। संख संख्या है तो फॉर्मूला क्या लगता है? n/2। यहाँ से हो गया बच्चों 6/2, तो हो जाएगा आंसर मेरे पास कितना हो गया बच्चों? 3। ओके, समझ में आया? इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को कंप्लीट कर लिया है। सारे नहीं, 2 सवालों को कंप्लीट किया हमने। आगे वाली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आगे के सवाल भी इसी प्रकार से करवाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके, प्रश्नावली अच्छे से आप समझ सको। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लेके आएंगे इस प्रश्नावली का अगला पार्ट। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।